ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसको दिया ही नहीं था, ये जीता कैसे? तो ये था नोट का कमाल। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार या उनके वर्कर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इनके पहले होते थे बाकायदा जुलूस निकलते थे, दोहल और शरनाइयां होती थी और वो म्यूजिक पुराना वाला बिजा तीर तीरा वो सब चलता था और लोग रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे। आज ना ये रस्तों पे निकल रहे, ना अवाम इनको देख के सलाम कर रही है, क्योंकि ये डाका मार गए अवाम के वोटों पे। मैं ये कहूंगा कि एक मेगा कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये मेगा रिगिंग का केस है। तो इस पे तवज्जो से जो आलेकार हैं, जो करते धरते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम वारिस हैं, वो अब फैसला करें कि अवाम क्या लावारिस है? क्या आप इस अवाम के वारिस नहीं हो? अगर अवाम के भी आप वारिस हो, मुल्क के भी आप वारिस हो, सबके आप वारिस हो, तो वारिस का काम है हक तलफी ना करे। जिधर हक तलफी हो उधर अपनी छड़ी उठा के दिखाए कि नामुमकिन है ये हक तलफी। मेरे लिए पाकिस्तान के चारों सूबे बराबर हैं। किसी सूबे को एहसास महरूमी का शिकार आप उम्मीदें नहीं बनाएंगे। हमारा जो मुतालबा था वो तो साफ था कि या आप फॉर्म 45 अगर हमसे मांग रहे हो, हमारा मुतालबा यह है कि आप अपने आरओ से और डीआरओ से बैठ के फॉर्म 46 की ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्वायरी करें कि बैलेट पेपर आप लोगों को इशू कितने हुए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, बैलेट पेपर वापस बोरियों में कितने गए। अगर आप उसको ऑडिट करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यह चोरी हुआ है अवाम का मैंडेट कि नहीं चोरी हुआ। यह तो बहुत आसान है, यह कर लो। हम एक और आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि देखें, एक कल भी इन्होंने आवाज टीवी पे खबर चलाई जो कि गुमराह करने के लिए खबर थी। मैं वाजे आपको आज फिर अनाउंस करके कह रहा हूं कि पीरसा पगारो लीड कर रहा है जीडीए को। पीरसा पगारो हेड है फंक्शनल मुस्लिम लीग का। दोनों एक चीज है। ये लोग गुमराह करने के लिए गलत खबरें चलाते हैं, गलत टिकर चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी गलत चलाते हैं खबर। पीरसा पगारो उस दिन कह गए जाम शोरों में कि मैं आखिर तक जमायत जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते। हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए करने का हक रखते हैं। अगर मैं पूछता हूं इधर अभी हम लोगों के बीच में अगर जेब कतरा पकड़ा जाए, उसके साथ आप क्या सलूक करोगे? अगर जेब कतरा आपके हाथ चढ़ जाए, आप कह रहे हो उसको हम शेम कर देंगे, तो ये तो बाबा मुल्क खा गए, इनको क्या करें? इनके साथ अब इंसाफ अगर चाहिए तो मैं समझता हूं हमारा नैब का इदारा जो है वो पिछले 15 साल का इनका हिसाब किताब ले ले।
आधे से ज्यादा इनके लोग इक्तदार में जो जाना चाहते हैं वो हलफ उठाने से पहले सरकारी मेहमान बन जाएंगे। हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश आप सबको पता है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर गरीब का एक वोट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैं समझता हूं ये खतरनाक बात है, क्योंकि गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को भी अगर वो इस्तेमाल न करे और फैसला कोई और कर दे तो वो अब गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला, ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा जहन में कि अभी बालिग नहीं है, चिल्लाने दो।